हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो भी मनी है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंस में। फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना फाइनेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है, अगर आप अपनी बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये सब जो है मैनेजमेंट का पार्ट होती है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या बनता है कि आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन अ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर को कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन करना होता है, और ये एस्टिमेशन उसको शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स दोनों को ध्यान में रख के करना होता है। जैसे बिज़नेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे। बिना कैपिटल के भी हम बिज़नेस जो है नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो हमें कैपिटल चाहिए। अगर हम फ्यूचर में कोई एसेट्स खरीदना चाहते हैं, कोई नया प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल चाहिए। तो दोनों नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजर को एस्टिमेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कैपिटल रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन हो जाएगी, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है, जैसे बिजनेस के पास दो सोर्सेज होते हैं फंड रेज करने के, या तो वो खुद बिजनेस के अंदर से करे, या मतलब शेयर होल्डर से वो फंड ले, या फिर वो बाहर से ले। अगर वो बाहर से लेगा तो वो उसके डेब्ट्स हो जाएंगे। अगर वो शेयर होल्डर से फंड रेज कर रहा है तो वो उसकी इक्विटी हो जाएगी। ओके, तो इक्विटी और डेब्ट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। ओके, मैनेजर इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनका रिस्क कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट है रेज फंड। बिजनेस के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं फंड रेज करने के, जैसे वो शेयर्स इशू कर सकता है, शेयर्स में भी वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है, या पब्लिक डिपॉजिट से। ओके, तो किस इससे कितना रेस करना है उसको फंड, इससे कितना रेस करना है, इससे कितना रेस करना है, ये सारे जो डिसीज़न होते हैं ये होते हैं फाइनेंसिंग डिसीज़न का पार्ट। तो इसमें मैनेजर को यही डिसाइड करना होता है कि उसको किस सोर्स से कितना फंड रेस करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। ओके, इसमें फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीज़न लेने होते हैं कि उसको किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है। लाइक उसको करंट असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, और इसके अलावा अगर कंपनी के कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते वक्त मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, काफ़ी सोच के इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज की डेट में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें उसका कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये एस्टिमेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ फिक्स भी नहीं है, अनसर्टेन है कि हमें उसका फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ सरप्लस। एलोकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और सरप्लस होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को बांटना, इसको हम डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं।
जिसमें मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि उसको प्रॉफिट का कितना पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स में, और कितना पार्ट उसको जो है बिजनेस के अंदर रखना है एज अ रिटेन अर्निंग। ओके, जिससे जो बिज़नेस में वो सेव करके रखेंगे पैसे, वो बिज़नेस में फ्यूचर एक्सपेंशन के काम आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों के। ओके, और जो पैसे जो एज अ डिविडेंड जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैश में भी कर सकते हैं और बोनस शेयर में भी वो जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिविडेंड डिसीजन में या फिर एलोकेशन ऑफ सरप्लस में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश में फाइनेंशियल मैनेजर फॉरकास्ट करता है कि फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लोज हो सकते हैं और कितने कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं। ओके, उसको कैश को इस तरीके से मैनेज करना होता है ताकि फ्यूचर में कैश की ना तो शॉर्टेज हो ना ही उसका सरप्लस हो। ओके, कैश ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए बिजनेस में। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। नेक्स्ट है चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है जो बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसको कंपेयर किया जाता है जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। फिर अगर उसमें कोई डेविएशंस आते हैं, ठीक है, कोई अप डाउन्स आते हैं, तो उनको देखा जाता है और उनको सही करने की कोशिश करी जाती है। उनके रीजंस ढूंढे जाते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आई, और उसके बाद उसको सही किया जाता है। ओके, तो ये कंट्रोल करने का एक तरीका है। ओके, तो ये हो गए हैं मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू।